नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका बिग न्यूज में। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया के दौरान गंभीर लापरवाही और कदाचार के आरोपों को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। आयोग ने चुनाव ड्यूटी में तैनात 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही इन अधिकारियों के खिलाफ विस्तृत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार संबंधित अधिकारियों पर चुनावी दायित्वों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताएं, निर्धारित दिशा निर्देशों की अवहेलना और कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे। शिकायतों और प्राथमिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद आयोग ने बिना देरी किए यह कठोर निर्णय लिया। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आयोग का कहना है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों से उच्चतम स्तर के जवाबदेही और अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। आयोग के इस कदम को चुनावी व्यवस्था में सख्त और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संकेत गया है कि चुनावी ड्यूटी में किसी भी प्रकार की ढिलाई या कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल निलंबित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया और विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। चुनावी माहौल के बीच आयोग की इस सख्त कार्रवाई प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है और इसे चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी कम ममता बनर्जी और टीएमसी के अधिकारी के रूप में काम करते हुए ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। यह संकेत और संदेश है उन अधिकारियों के लिए जो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन न करके टीएमसी और अभिषेक और ममता बनर्जी के आदेश और निर्देश का पालन करते हैं। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, सभी मतदाताओं को विश्वास और भरोसे में लेके काम होना चाहिए और इस काम में पश्चिम बंगाल की सरकार और उनके अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी का परिणाम मुझे लगता है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके चुनाव आयोग ने किया है। तो आगे आने वाले समय में जो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी हैं वो संभल जाएं, नहीं तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ऐसे ही कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। चूंकि चुनाव पारदर्शी होना चाहिए और ऐसा चुनाव होना चाहिए जिस पर जनता का पूरा भरोसा हो। तो अब आरोप बंगाल की सरकार पर भी लग रहे हैं। सीधे तौर पर यह कहना है कि ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के इशारों पर अधिकारी काम कर रहे थे। हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी भी जुड़ गई हैं। शुभम, 7 अधिकारियों को एक साथ निलंबित करना चुनाव आयोग के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई है। किस तरह से इसको देखा जाए और वो भी तब जब बंगाल के चुनाव सिर पर? जी बिल्कुल के राणा जी, ये जो सुबह से राजनीतिक हलकों में जो उथल पुथल मची है ये आज पहले दिन नहीं है। जिस दिन से एसआईआर शुरू हुई है पश्चिम बंगाल में, हमने पहले भी बताया है कि जैसे और भी जो 12 राज्य हैं वहां पर लगातार एसआईआर चल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन बंगाल से सबसे ज्यादा खबरें जो है वो एसआईआर को लेकर पूरे देश ने देखी है। वहीं आज की ये बड़ी खबर हुई है। इससे पहले ही जैसे ही कन्वेनर रखे गए थे उसके बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो ममता बनर्जी ने उन्होंने कहा कि 8505 हम ऑफिसर्स देंगे एसआईआर को बढ़िया बनाने के लिए, अच्छी तरह से हो जाए, उसको जो है किसी तरह जो है वो वहां पर जो परेशानियां आ रही हैं उनको स्मूथली चलाने के लिए उन्होंने ऑफिसर्स दिए। ये जो 7 अधिकारी शुभम जी अभी निलंबित किए गए, इनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे और किन किन आधार पर जो है चुनाव आयोग ने निलंबित किया है और कौन कौन अधिकारी हैं? मैं बिल्कुल वहीं आ रही हूँ राणा जी।
क्योंकि जो अधिकारी दिए गए थे उनमें से 7 अधिकारियों को जो चुनाव आयोग है उन्होंने नाम से जो है वो निलंबित किया है। तो उन पर वहां पर तो एक तो आरोप लगाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा कि उन्होंने वहां पर जो है अपनी पावर दिखाई है, अपनी जो सत्ता के साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए वो वहां चुनाव आयोग के जो द्वारा एसआईआर का जो कार्य किया जा रहा है उसमें वो अपनी पावर का उपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं। और वहां पर और भी कई सारी चीजें आई हैं, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कदाचार मतलब किसी तरह से है कि वहां पर कॉपरेशन नहीं किया जा रहा है। और एसआईआर जो हो रही है वहां पर जो कार्य चल रहे हैं, वहां पर जो ऑफिसर्स को वहां पर जो दायित्व दिया गया था वो पूरी तरह से वो निभा नहीं रहे हैं। तो इसमें मेन जगह है में जैसे जलपाईगुड़ी से है, मुर्शिदाबाद को वहां पर लिया गया, मुर्शिदाबाद से जो ऑफिसर है वहां से उनको निलंबित किया गया है। तो कहीं ना कहीं एसआईआर को लेके जो शुरुआत से बातें चल रही थी वो कहीं भी अब आड़े नहीं, मतलब जो हट नहीं रही है, उसी क्यू में, उसी पहल पर, उसी पर बातें चल रही हैं। और वहां अब बिल्कुल, जो देखिए ऑफिसर देखिए है उनको शुभम निलंबित है। किया गया तो ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग हाँ। के द्वारा आरोप लगाया गया कि कदाचार के आधार पर, लापरवाही के आधार पर। लेकिन क्या चुनाव आयोग ने इसको लेकर भी डिटेल दी कि कौन कौन सी लापरवाहियां थी या कौन कौन सी ऐसे काम थे जो वो दुरुपयोग कर रहे थे अपनी शक्तियों का? जी ऐसा अभी इस तरह की डिटेल्स जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा पूरी तरह से नहीं दी गई है। इसमें कुछ शॉर्ट वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि कदाचार और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग। तो शक्तियों के दुरुपयोग में राणा जी हो सकता है कि जिस तरह से वहां पे फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, जहां पर चीजें लगाई जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन लगाए जा रहे हैं, वहां पर कहीं जो वो एसआईआर के जो ऑफिसर है जो काम कर रहे हैं उन पर हो सकता है कि कुछ जो है वो प्रेशर बनाया जा रहा हो। जैसे हमने पिछले दिनों में भी देखा है, कई जो एसआईआर के जो बूथ थी, मतलब जो ऑफिस बनाए गए थे जहां पे कार्य चल रहा था, वह कई जगह से वो अप्रिय घटनाएं सामने आई थी और प्रभाव जो है वहां पर दिखने को मिला था। और वहां पे प्रेशर बनाने की भी जो एसआईआर के ऑफिसर काम कर रहे हैं उन पर वो जो बीएलओ थे उन पर भी जो है वो किसी तरह कई वीडियो हमने देखी थी कि वहां पर जो टीएमसी के कई नेता हैं इस तरह से बातें करते देखे गए थे। तो हो सकता है इस तरह की कुछ जो दुरुपयोग है वो सामने आए हैं, लेकिन ये साफ नहीं किया है चुनाव आयोग ने, ये पूरी तरह से साफ नहीं किया है राणा जी कि जी। क्या क्या दुरुपयोग किए गए। अब दुरुपयोग में कई चीजें आ सकती हैं। वहां पे आपने अपनी पावर का मिसयूज किया, या तो किसी के साथ में आपने वहां पर प्रभाव बनाने की कोशिश की, उनके ऊपर जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश की हो, ये चीजें सामने निकल कर जरूर आएंगी। लेकिन अभी जो है इस तरीके की कोई चीज नहीं आई है कि किस किस तरीके की जो है वो दुरुपयोग किए गए हैं राणा जी। बिल्कुल, आखिर चुनाव को लेकर अगर समझा जाए और देखा जाए तो क्या माना जाए कि एसआईआर को लेकर जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा हाईलाइट ममता बनर्जी ने किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, केस लड़ा, क्या अब ममता बनर्जी के लिए ही मुश्किल हो जाएगा? देखिए, जिस तरह से सुबह से हमारे चैनल पर जो है वो नेता जुड़ रहे थे, वो बीजेपी के नेता अपनी बात कहते हैं और टीएमसी के अपनी कहते हैं। ममता बनर्जी के लिए जो परेशानियां थी वो हो चुकी हैं, अब तो वो लगातार सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ रही हैं। देखिए, यहाँ पर बात यह आती है कि उनका कहना है कि हमारे जो लीगल वोटर है, जो वैध वोटर है, उनको एसआईआर में उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो टीएमसी के वोटर हैं वो कट रहे हैं। तो इस विषय को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वहीं पर बात आती है कि जो बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो होना ही है, क्योंकि ममता बनर्जी जो वैध वोटर है उनको न देखकर रोहिंग्या और जो अवैध वोटर है उनको सहारा दे रही हैं। लेकिन दोनों की बातों में जो है वो बहुत बड़ा तफत आ जाता है। वो कह रही है हमारे वैध वोटर को काटा जा रहा है, लेकिन टीएमसी कह रही है नहीं, वो अवैध वोटर्स को लिस्ट में इन करा रही है। लेकिन तो शुभम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसमें यह है कि अगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हीं के वोटों को काटा गया और उन्हीं के अधिकारियों पर यह आरोप लग रहा है कि उनके इशारे पर काम कर रहे थे, तो क्या वोट वो ही लोग काट रहे थे या फिर ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं? नहीं राणा जी, यहाँ पर एक बात आती है। कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, ममता बनर्जी ने खुद अपनी कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि बीजेपी और जो चुनाव आयोग है वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ी बात ये आ जाती है, अब इधर
जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर, सॉरी, जो अधिकारी वहां नियुक्त किए गए हैं, माफ कीजिएगा, जो अधिकारी वहां नियुक्त किए गए हैं और चुनाव आयोग के कार्य करने में जो व्यवधान पैदा हो रहे हैं, वो ममता बनर्जी की तरफ से मिलकर किया जा रहा है। दो बिल्कुल अलग बिल्कुल। अलग चीजें हो गई। ममता बनर्जी कहती है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी के साथ जो अधिकारी हैं जिनको निलंबित किया गया है, वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आरोप प्रत्यारोप प्रत्यारोप है का ये। जो सिलसिला है वो लगातार बिल्कुल। जारी है। शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन बंगाल में एसआईआर का मुद्दा क्या अभी और बड़ा होगा, और चुनाव पर इन 7 अधिकारियों के निलंबित होने से क्या असर पड़ेगा? टीएमसी को नुकसान या कुछ और होगा? खबर का रुख करेंगे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी पेश हुए। कोर्ट ने इस दौरान लालू परिवार पर लगे सभी आरोपों की जानकारी दी, जिसे परिवार ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लालू परिवार ने कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट भी दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू से पूछा कि क्या आप आरोपों को स्वीकार करते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे। लालू यादव ने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो मुकदमा लड़ेंगे। आपको बता दें कि आरोप तय करते वक्त की यह सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, जब कोर्ट औपचारिक रूप से आरोपों की जानकारी देता है और आरोपियों से यह सवाल करता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को फिजिकल पेशी में छूट दी है, जब तक कि फिजिकल पेशी का कोई ऑर्डर न हो। मीसा भारती ने कहा कि कोर्ट ने उनकी उम्र और सेहत को देखते हुए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये लैंड फॉर जॉब केस है क्या, लेकिन उससे पहले आपको मीसा भारती, आरजेडी की जो सांसद है, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। अब प्रश्न में ही आपके ऊपर छुपा हुआ कि कह रहे हैं कि लगातार आप लोग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है और न्यायालय में मामला है। न्यायालय के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। और एक ही केस में लगातार आप एक ही केस में बहुत सारे केस बना करके लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग को भी परेशानी हो रही है। और लालू जी की भी तबीयत खराब रहती है, लेकिन बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। अब न्यायालय का मामला है तो न्यायालय के सम्मान में तो जाना ही पड़ेगा। अब प्रश्न में ही आपके ऊपर छुपा हुआ कि कह रहे हैं कि लगातार आप लोग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो। तो अभी ये मीसा भारती को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि एक केस के भीतर कई केस हैं, तमाम आरोप हैं और जिनसे परेशान करने की कोशिश है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ बिहार के मुकेश कुमार जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आज सीधे तौर पर आरोप तय होने के बाद जब कोर्ट ने पूछा तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नहीं, हम तो मुकदमे का सामना करेंगे। किस तरह से इसे देखा जाए कि मुकदमे का सामना करना आसान समझा लालू प्रसाद यादव ने, और बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए राणा, 2004 से 2009 जब यूपीए की सरकार थी, उसमें लालू यादव रेल मंत्री थे। उस बीच में जो डी ग्रुप में नौकरी के नाम पे उस समय जो ये घोटाले किए गए, वो उसके ये पैसे के बदले जमीन लिए गए, ये जो तमाम जो बातें हुई, उसके बाद से ये मामले जो है काफी ये राजनीतिक गलियारों में खूब शोर मचाया। उसके बाद ये मामला जो है वो सीबीआई के हाथ में गया। सीबीआई के हाथ में जाने के बाद सीबीआई के पास में सारे पुख्ता जो लैंड फॉर जॉब मामले में किन किन चीजों पे ये लालू यादव फंसते रहे, किन किन चीजों पे राबड़ी देवी फंसती रही, जो तमाम जो ये जो सबूत थे, ये सबूतों को पहले सीबीआई ने पूरे तरीके से खंगाला और खंगालने के बाद पूरे जो सबूत थे वो उनके पास ये हैं। और इसी चीजों को लेकर के लालू यादव पे जो आरोप सिद्ध हो रहे हैं वो इन्हीं चीजों को लेकर के है कि जो तमाम जो ये जो सबूत है वो सीबीआई के पास में पहले से मौजूद है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब इनसे इस मामले में सवाल किया, कल यहाँ से 1 बजे लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों जो है यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए और रवाना में आज जो है आज ये कोर्ट में उनकी पेशी थी। और इस चीजों को लेकर के जब
न्यायालय उनने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप दोषी हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन पूरे प्रक्रिया में मुझे घसीटा गया है, मैं कहीं से भी दोषी नहीं हूं। दूसरी बात आपको याद होगा कि हाईकोर्ट के उस जज को बदलने की बात कही गई थी। राबड़ी देवी ने एक पिटीशन दायर किया था और उस पिटीशन में ये लिखा था कि वो जो जज है उनको जो है वो ये केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, ये बात उन्होंने लिखा था। ये भी बात जो है उनकी नहीं चली। और आज जो है, आज जब लालू यादव की पेशी हुई, राबड़ी देवी की पेशी हुई, मीसा भारती की पेशी हुई, उसमें साफ तौर से ये कहा गया कि इसमें कई केसों में फंसाया जा रहा है। सवाल यह है कि अभी जो है सीबीआई के पास में पूरा सबूत है और ये सबूत जो है वो ये कोर्ट में सीबीआई ने पेश कर चुका है। और जो है ये चूंकि आरोप जितने भी जो पुख्ता सबूत होने चाहिए वो सीबीआई के पास में और वो कोर्ट में दाखिल कर चुका है। राणा, बिल्कुल। लेकिन बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार लैंड फॉर जॉब हमेशा जो है चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनता रहा और अब जब मुकदमे का सामना करने की बात लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, तो क्या डिफेंसिव मोड में आरजेडी होगी? देखिए, आज चूंकि विधानसभा चल रहा है और विधानसभा में भी ये बातें उठी और विधानसभा के अंदर में भी ये बातें चर्चाएं हुई जब हम लोगों ने तमाम आरजेडी के नेताओं से भी इस बात को पूछा कि लैंड फॉर जॉब मामले में आज जो है वो सुनवाई होनी है और लालू यादव की पेशी होनी है। लेकिन उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 9 मार्च को है और 9 मार्च को जो है ये फिर जो है न्यायालय क्या डिसीजन देता है ये 9 मार्च को देखना होगा। लेकिन आरजेडी के तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं कि लालू यादव को जो लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई के द्वारा जो सबूत पेश किए गए हैं उसमें तोड़ मरोड़ करके चीजें पेश करी गई है। ये चूंकि ये हम लोगों ने कई बार इनसे पूछा कि ये तो जांच ये मतलब पिछले कई सालों से चल रहा है, 2004 से लेकर के 2009 तक में, जब तक वो मुख्यमंत्री ये जो रेल मंत्री रहे, रेल मंत्री के तौर पे उन्होंने जिस तरीके से काम किया ये तमाम जो है वो ये सवाल के घेरे में है। लेकिन उस पर उन्होंने साफ तौर से इनकार करते हुए आरजेडी के तमाम नेताओं ने कहा कि अब ये मामला न्यायालय में है और न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है। अब देखना ये होगा कि चूंकि न्यायालय का क्या डिसीजन होता है, चूंकि उसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी जो है वो नेता बसते नजर आ रहे हैं। लेकिन सीबीआई के मुद्दे पे साफ तौर से कहना है कि सीबीआई जो है इन तमाम चीजों में आरजेडी को टारगेट कर रही है। राणा, बिल्कुल। और साथ ही एक और सवाल ये मुकेश जी इसमें कि मीसा भारती से जब मीडिया ने बातचीत की तो मीसा भारती कहती हैं कि एक ही केस में कई धाराएं लगाकर उलझाने की कोशिश की गई है, तो क्या ये आरोप है, इस तरह से समझा जाए इन्हें? देखिए राणा, अब कहते हैं कि जब आरोप आप पे तय हो गया और उसमें आप जो है सो कई चीजों में आपने जो एक चीजों को जब सीबीआई ने आपको दिल्ली तलब किया है, जब ये चुनाव मतलब कोर्ट में आपको पेशी करने के लिए जो बुलाया गया है, उस समय आपने देखा होगा कि कई चीजों पे सवाल किया गया था और पिछले बार भी कोर्ट ने कई सवालों को पूछा था। मीसा भारती से भी कई चीजों को पूछा गया था, लेकिन मीसा भारती चीजों को लगातार कहते आ रही है कि इसमें कई केसों को लगाया गया। देखिए, आप पूरे प्रकरण को पढ़िएगा, उनके तमाम जो ये लैंड फॉर जॉब मामले के पूरे डिटेल्स को आप पढ़ेंगे, उसमें केवल और केवल एक ही बातें हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में मतलब जब आप नौकरी डी ग्रुप पे करा रहे थे उसमें पैसे के बदले में आपने जमीनें लिया है। और ये कई चीजों पे आपने देखा होगा कि सीबीआई ने कई ये पुख्ता जो है जिन जिन जगहों का जिक्र किया गया है वो सीबीआई के डायरी में सारे चीज ये मौजूद है और उन्होंने कोर्ट को पेश कर चुका है और कोर्ट ने जो है ये कोर्ट को भी ये जो पता है कि इन्होंने क्या किया। अब सवाल ये है कि जब 9 मार्च की जो तारीख ये मुकर्रर की गई है उस दिन देखना होगा कि लालू परिवार की मुश्किलें जो है वो ये मतलब कितना बढ़ पा रहा है, वो जो 9 मार्च को एकदम तय हो जाएगा। राणा, बिल्कुल मुकेश जी, शुक्रिया आपका मुकेश जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन अब देखिए, लैंड फॉर जॉब वाले मामले में सीधे तौर पर जब आरोप तय होने के बाद कोर्ट ने पूछा लालू प्रसाद यादव से कि क्या आप इन आरोपों को मानते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम मुकदमे का सामना करेंगे। मतलब ये राजनीति को भी एक संदेश देना, अपने वोटर्स को एक संदेश देना, लालू प्रसाद यादव का भी वो बेगुनाह है और वो सामना डटकर करेंगे।
लेकिन अभी जैसे जैसे ट्रायल चलेगा बातें और सामने आएंगी और उसके बाद ये साफ होगा कि क्या लैंड फॉर जॉब मामले में सच में लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार फंसा है, उन पर वो आरोप सही हैं या गलत हैं, वो ट्रायल के द्वारा ही पता लगेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, विचार कीजिएगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।